यहाँ पिता के रूप में भी यहाँ उपस्थित हैं, माँ के रूप में माँ स्वरूपा भी यहाँ मौजूद हैं। हंसने हंसाने के लिए तो आदरणीय सोमदत्त व्यास जी हैं, पद्म अलवेला बाबू जी हैं, हास्य के सम्राट हैं। बाबूलाल जी ने आपको हंसाया। मैं तो अपने पंक्तियों के माध्यम से बस आपके दिल तक पहुंचूंगी, और अगर आपने वो सुन ली और सुन करके उन पंक्तियों पे आपने अमल कर लिया तो मेरा आना यहाँ सार्थक हो जाएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, वाह वाह वाह। हाँ। मैंने देखा नहीं ईश्वर को, मैंने माँ को देखा है। क्या बात है। मैंने देखा नहीं ईश्वर को, मैंने माँ को देखा है। मैंने माँ के चरणों में चारों धाम को देखा है। मैंने माँ के चरणों में चारों धाम को देखा है। तेरी इन दो आँखों में, तेरी इन दो आँखों में सारे संसार को देखा है। एक में कृष्ण को देखा है, एक में राम को देखा है, एक में कृष्ण को देखा है, एक में राम को देखा है। मैंने देखा नहीं ईश्वर को, मैंने देखा नहीं ईश्वर को, मैंने माँ को देखा है। मैंने माँ के चरणों में चारों धाम को देखा है। तेरी इन दो आँखों में, तेरी इन दो आँखों में सारे संसार को देखा है। एक में कृष्ण को देखा है, एक में राम को देखा है, एक में कृष्ण को देखा है, एक में राम को देखा है। और मैंने क्या क्या देखा है। वाह। जब मैंने इन दो आंखों में पूरा संसार माँ की में घूम लिया, भैया ढोलक बजाने को नहीं कहा था। भैया हाथ मत लगाओ, तुम अलग बैठ जाओ यार। हाँ, फिर ये डिस्टर्ब हो जाता है, तारतम्य टूट जाता है। मैंने माँ के चरणों में चारों धाम को देखा है, और ऐसा कहा भी जाता है कि माँ के कदमों में जन्नत होती है, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, और स्वर्ग का दरवाजा पिता की उंगली में होता है, पिता के हाथ में होता है। उस स्वर्ग तक ले जाने वाले पिता होते हैं। जिस घर में माता पिता का अनादर होता है वो घर घर नहीं होता है। मैं सीधे सीधे आपको जोड़ती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। माँ कितनी कोमल होती है, कितनी अच्छी होती है, माँ कितनी प्यारी होती है। और जिस घर में माँ नहीं होती वो घर भूतों का डेरा होता है, वो घर घर नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ खाली मकान होता है। जिस घर में माता पिता नहीं होते वो सिर्फ खाली मकान होता है। तब पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनेगा। मैंने देखा नहीं ईश्वर को, मैंने माँ को देखा है। मैंने माँ की चरणों में चारों धाम को देखा है। तेरी इन दो आँखों में, तेरी इन दो आँखों में सारे संसार को देखा है। एक में कृष्ण को देखा है, एक में राम को देखा है, एक में कृष्ण को देखा है, एक में राम को देखा है। और बंद निवेदित करती हूँ, आदरणीय सुनेगा कि सुबह सवेरे रोज पिताजी घर से काम को जाते, सुबह सवेरे रोज पिताजी घर से काम को जाते, और अंधेरे
जग कर मैया रोज टिफिन को सजाती, और अंधेरे जग कर मैया रोज टिफिन को सजाती। मैंने अपने पिता को रातों में रोते देखा है। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने माँ को देखा है। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने पिता को देखा है। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने माँ को देखा है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपना मन दे दीजिएगा। मैं कुछ और गीतों से आपको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। आदरणीय माँ के रूप में मेरी मंच पर उपस्थित भाभी माँ रचना गोस्वामी जी बहुत अच्छी गीतों की गंगा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगी, आपको यात्राएं कराएंगी अपनी गीतों की गंगा से। मैं छोटी छोटी 4-4 पंक्तियों के माध्यम से आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करती हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी तालियां बजा करके मुझे आदेश दीजिएगा। पढ़ती हूं, सुनेगा। मैं एक गीत निवेदित करती हूं। भारतीय नारी मर्यादा में रह करके अपने प्रेम का कैसे निर्वहन करती है, सुनेगा। स्वागत है, पढ़ो। मोतियों की माला टूटी, टूटा रे मनुहार, मैं बैठी इस पार साजन, तो बैठा उस पार। मोतियों की माला टूटी, मोतियों की माला टूटी, टूटा रे मनुहार, मैं बैठी इस पार साजन, तू बैठा उस पार। मैं बैठी इस पार साजन, तू बैठा उस पार। इश्क मुश्क की बातें करना, प्यार से तेरा हंसाना, याद बहुत आता है साजन, रूठना और मनाना। इश्क मुश्क की बातें करना, प्यार से तेरा हंसाना, याद बहुत आता है साजन, रूठना और मनाना। तेरी बातों पे मैं भरोसा, तेरी बातों पे मैं भरोसा करके गई हूँ हार। मैं बैठी इस पार साजन, तू बैठा उस पार। मैं बैठी इस पार साजन, तू बैठा उस पार। और अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक घटना हुई जहां एक बेटी को 40 बार चाकू के बारों से उसकी मृत्यु कर दी गई। 40 बार उसको चाकू घोंपा गया। अगर उस बेटी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, यहाँ बेटियाँ मौजूद हैं, वो इसलिए कहना चाहूँगी कि काश अगर वो बेटी अपने घर की मर्यादा को लांघ करके उस मर्यादा की दायरे को पार नहीं करती तो उस दरिंदगी का सामना उसको नहीं करना पड़ता। क्यों हम 18 साल के प्रेम को, माता पिता के प्रेम को भूल जाते हैं? क्यों हम 18 दिन के प्रेम में बहक जाते हैं? काश हम 18 दिन के प्रेम में आकर के उस 18 साल की परवरिश को ना भूलें तो ऐसी घटना देश में ना हो, क्योंकि हम ही उन घटनाओं को अंजाम देने के लिए आगे उनको बढ़ाते हैं, दरिंदों को। क्योंकि कोई भी दरिंदा किसी भी मजहब में पैदा हो सकता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दरिंदे की जात सिर्फ दरिंदे की होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। जब उस बेटी के 40 बार चाकुओं से घोंपा गया और उस बेटी को बचाने के लिए लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। अगर वो चाहते, एक अकेला उस व्यक्ति केवल अकेला था और उस बेटी को मार रहा था, अगर जितने लोग जा रहे थे अगर इकट्ठा होकर के उस व्यक्ति को रोक देते तो शायद वो बेटी बच जाती। जितना उस घटना में वो दोषी है उतना ही ये समाज भी दोषी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं और देख करके निकल जाते हैं। अगर कोई मार रहा है
तो मार रहा है, लेकिन हम उसको बचाने का प्रयास नहीं करते हैं। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, बेटियों के लिए खास पढ़ रही हूँ। इस पंक्तियों को अपने दिल और अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि माँ बाप की इज्जत सर्वोपरि होती है। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। अगर माता पिता को कष्ट आप देंगे तो दुनिया की कोई खुशी आप नहीं पाएंगे। मैं पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि मर्यादा की दहरी में लांगू ये मुझसे ना होगा, मर्यादा की दहरी में लांगू ये मुझसे ना होगा, तू हो जा भले किसी और का ये मुझसे ना होगा, तू हो जा भले किसी और का ये मुझसे ना होगा। बरसों बरस में करूंगी साजन, बरसों बरस में करूंगी साजन, बस तेरा इंतजार, मैं बैठी इस पार साजन तू बैठा उस पार, मैं बैठी इस पार साजन तू बैठा उस पार। कि मैया के आंचल की गुड़िया बाबुल का हूँ नाज, मैया के आंचल की गुड़िया बाबुल का हूँ नाज, मैं घर की तुलसी हूँ सुन ले मेरे भरतार, मैं घर की तुलसी हूँ सुन ले मेरे भरतार। अखियों से जो बरस रही है, अखियों से जो बरस रही है ये आंसुओं की धार, मैं बैठी इस पार साजन तू बैठा उस पार, मैं बैठी इस पार साजन तू बैठी उस पार, मैं बैठी इस पार। और गांव का ये कवि सम्मेलन, बस 2 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेती हूँ। आप सब जरेलिया गांव के ग्रामवासियों के दिल तक पहुंची, यहाँ आई, आपने अपना प्यार और अपना दुलार दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो गांव की बस 2 लाइनें पढ़ करके अपना स्थान लूंगी। बाबूजी आशीर्वाद चाहूंगी, सुनेगा। कितनी बार कह दिया तुझसे यार। हाँ। हम गांव के रहने, अगर अच्छी लगे तो पूरे यहाँ से लेकर वहां तक, आगे से लेके पीछे तक जितने भी यहाँ पर आप सब उपस्थित हैं, दोनों हाथ गगन में उठा करके, ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे गमले की तरह आप बैठे हुए हैं, दोनों हाथ आसमान में उठा दीजिएगा और दिल खोल के अपने गांव के लिए तालियां बजाइएगा, क्योंकि आप गांव के वो लोग हैं जिनकी वजह से अन्य शहरों तक पहुंचता है। सुनिएगा। हम गांव के रहने वाले हैं, शहरों की हकीकत क्या जाने, हम गांव के रहने वाले हैं, शहरों की हकीकत क्या जाने, हल बैल हमारी मेहनत है, महलों की नियामत क्या जाने, हल बैल हमारी मेहनत है, महलों की नियामत क्या जाने, हम माखन मिश्री खाते हैं, हम माखन मिश्री खाते हैं, हम पनीर टिक्का क्या जाने, हम गांव के रहने वाले हैं, शहरों की हकीकत क्या जाने, हम गांव के रहने वाले हैं, शहरों की हकीकत क्या जाने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, वाह वाह। नहीं ऐसी बात तो नहीं है कि